प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो चलिए पिछले भाग को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं बेताल और विक्रम की कहानी। बेताल का सवाल सुनकर राजा भी चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर उसे जवाब न सूझा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। अब मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के सामने ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास गया। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे पर बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया, उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया, तुम जो चाहे सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई और 25 यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी। इतना कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद देव प्रकट होकर कहे, राजन, तुमने अच्छा किया, इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद वे अंतर्धान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज करते हुए अंत में भगवान में समा गया। प्रिय दोस्तों, तो खत्म होती है यहाँ पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ विक्रम बेताल की ये कहानियाँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। इसी तरह और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।